हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टिप्स। आज मैं आप सबके सामने फिर से एक सॉइल मैकेनिक्स की टर्म जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है वो लेकर आया हूँ जिसका नाम है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट होता क्या है? वाटर कंटेंट असल में दो मासेस का रेशियो होता है। तो वो दो मासेस जो होते हैं वो मास वाटर का और जो मास सॉलिड का हो गया। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड्स है वो ज़्यादातर जनरली सॉइल होती है और साथ में जो उसमें वाइट्स प्रेजेंट है उसमें मैंने सपोज किया कि वाटर फिल है, तो उसका भी कुछ मास होगा, वाटर का भी मास होगा और सॉलिड्स का भी मास होगा। तो जो वाटर का मास है उसका और जो सॉलिड्स का मास है जितना हमने कंसिडर किया होगा उन दोनों के रेशियो को हम वाटर कंटेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो डिनोमिनेटर में है वो सॉलिड्स है ना कि सॉइल। तो जो मास ऑफ सॉलिड्स जो है वो बॉटम में होगा। तो जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादातर हम पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना कि परसेंटेज में, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशंस होती है वो इजी हो जाती है। जो हम इसे वाटर कंटेंट को है वो हम पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं अब सॉइल्स की बात करूं तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो होती है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल सॉइल जो होती है उसमें जो सॉइल के पार्टिकल है वो बहुत छोटे होते हैं, यानी स्मॉल साइज पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से उसमें वाटर की रिटेन करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो वाटर को रिटेन करने की एबिलिटी है फाइन ग्रेन सॉइल में वो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें, कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें तो उसमें जो सॉलिड्स है वो इतने बड़े होते हैं कि जिनकी वजह से जो वॉइड्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ये सॉलिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा लार्ज साइज़ के होते हैं, जिस वजह से जो वॉइड्स है वो भी बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो उसमें वाटर होता है वो रिटेन नहीं कर पाता, जिस वजह से जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसका वाटर कंटेंट जो होता है, यानी जो रिटेनिंग एबिलिटी है वाटर की, वो लो होती है। ठीक, जो वाटर की होती है वो लो होती है, यानी वाटर कंटेंट भी लो ही होगा, कम होगा। तो एक टॉपिक जो है जिसकी ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, फाइन ग्रेन सॉइल पे। हम सपोज करते हैं कि जो एक हम फाइन ग्रेन सॉइल लेते हैं जिसका वाटर कंटेंट 100% है या उससे ज़्यादा है। ये हो भी सकता है क्योंकि इसकी रिटेनिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी वाटर की रिटेनिंग एबिलिटी जो फाइन ग्रेन सॉइल की होती है वो ज़्यादा होती है। फाइन ग्रेन सॉइल की जो रिटेनिंग एबिलिटी है ज़्यादा होना है वो इस वजह से, अगर उसकी रिटेनिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो उसका मास ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, यानी न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वाटर कंटेंट ले रहा हूँ 100%, जो कि फाइन ग्रेन सॉइल का है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें जो वाटर कंटेंट 100% हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसमें जो वाटर है वो कितने परसेंटेज में होगा वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो वाटर कंटेंट होता है मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड, यानी इन दोनों का रेशियो। अब 100% हम ले रहे हैं तो 100 न्यूमरेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर में भी 100 होगा। इस पे कोई यूनिट नहीं है तो लेट अस सपोज कि मैं इसे ग्राम में लेता हूँ। तो यानी कि 100 ग्राम जो है मास ऑफ वाटर है, यानी जो वाइट्स में प्रेजेंट होगा, और 100 ग्राम जो है वो मास ऑफ सॉलिड है। 100 ग्राम मास ऑफ वाटर और 100 ग्राम मास ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की बात करें, जो सॉलिड्स है, तो जो टोटल मास होगा जितना हमने कंसिडर किया है उतने में वो होगा 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम, यानी 200 ग्राम। तो अब अगर हम जितना हमने मास कंसिडर किया या वॉल्यूम कह सकते हैं, मास कंसिडर जितना हमने किया है, जितना वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है, उसमें
वाटर कितना प्रेजेंट होगा, यानी उस मास में वाटर कितना प्रेजेंट होगा, तो वो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ वाटर लेके जो 100 ग्राम है डिवाइडेड बाय टोटल मास 200 ग्राम। अगर हम इसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो ये 50% आएगा। तो इससे टोटली क्लियर होता है कि अगर वाटर कंटेंट किसी सॉइल का, ज़्यादातर फाइन ग्रेन सॉइल का ही होगा, 100% से ज़्यादा है, तो उसमें जो वाटर होगा, उतने मास में जो वाटर होगा वो 50% से ज़्यादा होगा। यानी 100% अगर वाटर कंटेंट है तो उसमें 50% से ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।